नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और इससे पहले जो वीडियो थी अपनी, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन पर थी और भारत छोड़ो आंदोलन पर थी, जिसमें आप लोगों ने प्यार दिया, साथ दिया मेरा। और इसी के क्रम में मैं अगला वीडियो लेकर आया हूं, जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित है, जो कि ये गांधी जी का महत्वपूर्ण आंदोलन था और यह पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन था उनका। ठीक है, तो बात करते हैं असहयोग आंदोलन। 1920 की घटनाक्रम की बात मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो इसके पहले हुआ क्या था। तो इसके पहले आपको खुद ही पता था, रोलैक्ट एक्ट आया था। रोलैक्ट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, रोलैक्ट एक्ट और खिलाफत आंदोलन के फलस्वरूप इन दोनों ने ही जन्म दिया था। किसने? रोलैक्ट एक्ट ने और खिलाफत आंदोलन ने ही इसको जन्म दिया था। किसको? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की दिल्ली में, और उसी के फल पश्चात उन्होंने क्या किया था, मुसलमानों से सहानुभूति प्राप्त की थी। मुसलमानों से सहानुभूति प्राप्त करने के पश्चात गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब इस आंदोलन में सबसे पहली बात की जाए तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो यह हुई थी असहयोग आंदोलन के लिए। तो कहाँ से? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के पश्चात यह आंदोलन जो है हुआ प्रारंभ। तिलक फंड की स्थापना हुई। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई और नागपुर अधिवेशन में यह पूर्ण तरह क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यह आंदोलन पास कर दिया गया और प्रारंभ हो गया असहयोग आंदोलन। प्रिंस ऑफ वेल्स का उसी समय पर भारत में आगमन हुआ था 1921 में, और स्थगित असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी के कहने पर हुई थी। तो ये प्रारंभिक बिंदु हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है तो अपना प्रारंभ हुआ। उसी समय पर भारत में घटनाक्रम हुआ था जिसमें से बाल गंगाधर तिलक को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको बताया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के कारण ही असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ था। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। बारदोली महात्मा गांधी ने बारदोली कांग्रेस बैठक में असहयोग आंदोलन त्यागा था। बारदोली जो था, जहां पर बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसे वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, खत्म किया था, और उन्हीं के कारण उनको सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने उनको दिया था। तो वहीं पर क्या हुआ था, गांधी जी ने इसको त्याग दिया था। कारण क्या था त्यागने का? तो 5 फरवरी को जो हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जो कि यूपी में हुआ था। इसी के नेतृत्व में गांधी जी ने क्या किया था, इसको स्थगित किया था। नेतृत्व गांधी जी ने किया था। और लक्ष्य क्या था असहयोग आंदोलन का? तो 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का था। गांधी जी का 1 वर्ष में स्वराज करने का एक नारा था। विरोध किसने किया था? ये जरूर क्वेश्चन पूछता है कि विरोध किसने किया था असहयोग आंदोलन को? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी, और गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था। पहले चित्तरंजन दास जी ने क्या किया था, चित्तरंजन दास जी ने पहले इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा अगर किसी ने गांधी जी का साथ दिया था तो चित्तरंजन दास ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के विरोधकर्ता में कौन थे। तो असहयोग आंदोलन के विरोधकर्ता में मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट विरोध में थी, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और देशबंधु चित्तरंजन दास और शंकर नायर थे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से कांग्रेस किसने छोड़ा था? तो असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने चालू किया था तो एनी बेसेंट ने और बिपिन चंद्र पाल क्या है, उग्रवादी विचारधारा के थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको क्या किया था, त्याग दिया था। कांग्रेस का जब नागपुर अधिवेशन होता है तो विजय राघवाचारी उसके अध्यक्ष होते हैं, और इसी में आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस घटनाक्रम में महत्वपूर्ण घटना में क्या किया था, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निरस्त किया था तो कहा था कि मेरी यह कैसी है, हिमालय जैसी भूल है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। और चौरा चौरी कांड को उन्होंने बताया था इसका मेन कारण। 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने की बात कही थी। और उसी समय पर असहयोग आंदोलन के कारण जब चारों जगह कुछ जैसे नाई था, जो शिक्षक थे स्कूल में, जो पढ़ रहे थे कॉलेज में, जो युवा,
और जो अंग्रेज़ों के लिए कोई ना खाना बनाने का काम करता था, कोई प्रेस करता था, तो वो सारे काम छोड़ दिया था और यही कारण और क्या किया था, विदेशी वस्तुओं का इन्होंने बहिष्कार किया था। जिसके कारण रवीन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि यह क्या है, एक निष्ठुर बर्बादी है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है? महात्मा गांधी ने उपाधि त्याग की थी उसी समय, रोलैक टेक्टिक के बाद केसरे हिंद की, और जमन लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि क्या की थी, सौंपी थी। असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या क्या था? तो असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या था? 1920 को तिलक स्वराज फंड की महात्मा गांधी ने की। आंदोलन के खर्च के लिए लगभग 6 माह के भीतर 1 करोड़ रुपए क्या हुए थे, जुड़ गए थे। असहयोग आंदोलन पूर्णतः असफल रहा। मद्रास में असहयोग आंदोलन पूर्णतः सफल रहा। पश्चिम भारत एवं उत्तर भारत, बंगाल में। अब ये पूछेगा आप कि क्यों रहा? क्योंकि यहीं पर ज्यादा जनसंख्या रहती थी और यहीं पर हर चीजें क्या थी, विकसित थी। यहाँ पर शिक्षा का प्रचार अच्छा था, ना कि पहली गिरफ्तारी देने वाले कौन थे? पहली असहयोग आंदोलन में पहली गिरफ्तारी किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा चौरी चौरा कांड के बारे में बता देता हूं। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था और नेतृत्व किसने किया था? भगवान लाहिर ने किया था। देवरिया जिला यूपी में गोरखपुर जनपद आती थी और चौरी चौरा पुलिस थाना केंद्र में किया था। पुलिस के 22 कर्मचारी इसमें शहीद हो गए थे और यह घटना लॉर्ड रीडिंग के समय की थी। यह घटना कब के समय की थी? तो लॉर्ड रीडिंग के समय की थी। चलिए, आज असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया है और इसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट लाऊंगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्ट में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो आपको समझने में प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।